Hello, smart learners. How are you? I hope all are fit and fine. Student, we were doing chapter number 2, History, New King and Kingdom. In this chapter, we will do about their society, their caste system, and their religion, their art and architectures. And today we will do about the temples. Okay, we have already about Mukteshwara temple, okay, Lingaraj temple, and today we will do about जगन्नाथ टेम्पल. ओके, आज हम जगन्नाथ टेम्पल के बारे में करेंगे कि जगन्नाथ टेम्पल किस तरह से था, किस तरह उसका स्ट्रक्चर था. ठीक है. जगन्नाथ टेम्पल इज़ अ लार्जर इन साइज देन लिंगराज टेम्पल. जो जगन्नाथ टेम्पल था वो क्या था, साइज में बड़ा था. किससे? लिंगराज जो टेम्पल अभी हमने ऊपर किया है उसके कंपैरेटिवली जो जगन्नाथ टेम्पल है ये बहुत बड़ा था. इट इज़ बिल्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल. ये जो हमने लिंगराज टेम्पल के बारे में किया है उसी की तरह था. ठीक है, प्रिंसिपल्स सेम थे दोनों के, लेकिन सिर्फ ये लार्ज था. थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि इसका साइज़ बड़ा था. उस साइज़ में क्या था, टावर इज़ 200 फीट हाई. जो टावर की हाइट थी वो 200 फीट थी और लेंथ थी वो कितनी थी, 300 फीट. ठीक है. विड्थ क्या है, इसकी चौड़ाई क्या रहेगी, 80 फीट रहेगी. ये टावर्स के बारे में हो रही है. इट्स स्ट्रक्चर इज़ वेरी लॉफ्टी एंड इम्पोजिंग. जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही लॉफ्टी और इम्पोजिंग था. लॉफ्टी मीन्स बहुत ऊंचे ऊंचे थे, बना हुआ था. बहुत ही भव्य हम कह सकते हैं, यानी कि बहुत सुंदर. ठीक है, बुलंद और बहुत सुंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ था इसका. अदरवाइज इट जस्ट अ कॉपी ऑफ लिंगराज टेम्पल. अदरवाइज ये क्या था, सारा का सारा लिंगराज टेम्पल की तरह था. सिर्फ इसका जो स्ट्रक्चर था वो ज़्यादा ऊंचा था, ऊंचा कह सकते हैं हम, बड़ा था, लार्ज था ये कंपैरेटिव टू लिंगराज टेम्पल. यू कैन सी हेयर, आप ये देख सकते हो कितने. ठीक है, ये जगन्नाथ टेम्पल है और ये कहाँ पर है, पुरी. और पुरी कहाँ पर है, उड़ीसा में. द सन टेम्पल ए कोणार्क वाज बिल्ड देयर रीजन किंग नरसिम्हा. नरसिम्हा जो वहाँ के राजा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बनवाया है, सन टेम्पल, सूर्य मंदिर बनवाया है. और ये कहाँ पर है, कोणार्क में है. ठीक है, कोणार्क कहाँ पर है, ईस्टर्न गंगा डेंसिटी. तो जो पूर्वी गंगा डेंसिटी थी तो उस एरिया में था नरसिम्हा, उस टाइम के राजा थे. ठीक है. इट इज़ डेडिकेटेड टू गॉड सन. और ये किसको समर्पित है, किस देवता का मंदिर है, ये सूर्य देवता का मंदिर है. और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा भी इसको बोला जाता है. ठीक है, सूर्य मंदिर का ही दूसरा नाम है, सन टेम्पल का ही दूसरा नाम है कोणार्क का सूर्य मंदिर, और दूसरा हम इसको कह सकते हैं ब्लैक पैगोडा. बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैक कलर. रीज़न क्या है कि इसका कलर ब्लैक है, इसलिए इसको ब्लैक पैगोडा बोला जाता है. द होल स्ट्रक्चर इज फैशन लाइक अ रथा. सारा का सारा स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है, इसमें एक रथ बना है, रथ के टाइप में है. और रथ को कौन खींच रहा है, ड्रोन कौन कर रहा है, इट इज़ ड्रोन बाय 7 हॉर्स ऑफ द सन. सूर्य के जो 7 घोड़े जैसे कहानियों में सुना गया है, तो उसी तरह इसको बनाया गया है मंदिर को. एक रथ है पीछे और आगे 7 घोड़े इसमें बनाए गए हैं. ठीक है. इसके अलावा इसको किस तरह से डेकोरेट किया गया है, लाइफ लाइक स्कल्पचर ऑफ द ग्रेट स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी. तो यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, स्कल्पचर बनाए गए हैं बड़े बड़े, और जो क्या है उसकी ब्यूटी को और भी बढ़ाते हैं, उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं. ईस्ट साइड में क्या है, ऑन द ईस्ट साइड द स्टेयर इज फ्लैंक्ड बाय 2 ग्रैंड लॉइन. तो इसमें क्या है, ईस्ट साइड में जो स्टेयर है, सीढ़ियों के ऊपर क्या बने हुए हैं आपने, यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर हेयर. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि 2 लॉइन बने हुए हैं और इसके बाद यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स बनी हुई हैं. तो इसमें 2 लॉइन्स बने हुए हैं, ईच रैम्प्ड ऑन एन एलिफेंट. तो और हर एक रैम्प के ऊपर क्या है, एक हाथी भी बना हुआ है. ठीक है. इट मीन्स यहाँ पे लाइफ लाइक स्कल्पचर हैं. तो इस तरह से जो हमारे जीव जंतु होते हैं, लाइफ्स होती हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं, एनिमल्स की मूर्तियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर. नेक्स्ट हमारा आता है द टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ. ठीक है, ये कहाँ पर है,
चित्तौड़ में है। एट चित्तौड़ इज़ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ राजपूत सिविल आर्किटेक्चर। तो ये स्पेसिमेन किसकी कॉपी है, हम किसको नमूना कह सकते हैं इसको हम, जो आर्ट का, राजपूत के टाइम में जो आर्ट थी उसका एक स्पेसिमेन इसको बोल सकते हैं, एक नमूना बोल सकते हैं कि उस टाइम पे कितनी अच्छी आर्ट थी। इट इज़ अ 9 स्टोरी स्ट्रक्चर डेकोरेटेड विद स्टैट्यू। तो ये क्या है, इसमें 9 मंजिलें हैं, ठीक है, 9 स्टोरी है, इसमें 9 मंजिलें हैं। और किस तरह से कैसे डेकोरेट किया गया है, इसको स्टैचू से डेकोरेट किया गया है। द वाटर प्लेस इन लेक पिचोला एट उदयपुर अपीयर लाइक अ स्पॉटलेस फ्रेश लिली पर pitched on the still blue extent of the calm water of a lake। अब आप देखोगे यहाँ से ये इतना ऊंचा है, यहाँ से क्या दिखाई देता है हमें, वाटर जो प्लेस है, जल महल है, वो कहाँ पर है, लेक इन पिचोला, उदयपुर में है। उदयपुर में पिचोला जो लेक है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, जल महल बना हुआ है, ठीक है। उदयपुर में क्या है, पिचोला लेक है, और पिचोला लेक में जो वाटर पैलेस है, जल महल है, वो किस तरह से दिखाई देता है, स्पॉटलेस फ्रेश, यानी कि बिना किसी दाग धब्बे के वो दिखाई देता है। फ्रेश लिली प्रेस्ड ऑन द स्टील ब्लू एक्सटेंड ऑफ द काम वाटर ऑफ द लेक। लेक का जो काम वाटर है, यानी कि शांत जल रहता है, उसमें जो जल महल है, ठीक है, वो किस तरह से दिखाई देता है, एक लिली के फ्लावर की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, यानी कि वो इतना सुंदर है। और जो लेक में है, लेक में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। इट इज़ रियली अ मास्टरपीस ऑफ राजपूत आर्किटेक्चर। और ये सच में एक मास्टर पीस है, किसका है मास्टरपीस, राजपूत के टाइम पे जो आर्किटेक्ट थी, उस टाइम पे जो कला थी, उसका एक मास्टरपीस है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो विजय स्तंभा ऑफ द टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ भी बोल सकते हैं हम, या हम इसको टावर ऑफ विक्ट्री भी बोल सकते हैं। इट इज़ एन इम्पोजिंग स्ट्रक्चर लोकेटेड चित्तौड़गढ़ फोर्ट इन द राजस्थान, राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में है ये। चित्तौड़गढ़ का जो किला है, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द, किसने बनवाया था इसको, मेवाड़ किंग राणा कुंभा। मेवाड़ के जो राजा हुए हैं, राणा कुंभ एक राजा हुए हैं, उन्होंने इसको बनवाया है। और क्या हुआ है, ये कब थे राजा, 1442 AD से लेके 49 तक रहे हैं ये, ठीक है, 1442 से लेके 49 AD तक ये वहाँ के किंग रहे हैं। इस और क्यों बनवाया इन्होंने, वो कमांडरेट हिज विक्ट्री ओवर द कंबाइंड आर्मी ऑफ द मालवा एंड गुजरात। मालवा और गुजरात के ऊपर जीतने के बाद इन्होंने क्या है, इसको बनवाया है। यानी कि जो राणा कुंभा हैं, वहाँ से अगर जीत कर आए थे, कहाँ से जीत के आए थे, मालवा और गुजरात में जब इनका बैटल हुआ था, किसके साथ, महमूद खिलजी के साथ, मोहम्मद खिलजी के साथ युद्ध हुआ है, और उसमें राणा कुंभा जीत गए थे, उसकी याद में इन्होंने इसको बनवाया है। डेडिकेट टू लॉर्ड विष्णु। इसके अलावा ये किसको समर्पित है, लॉर्ड विष्णु को समर्पित है। ये जो हाइट है वो कितनी रहेगी, 37.19 मीटर हाइट है, 9 स्टोरी ये बिल्डिंग है। मोस्ट रिमार्केबल इन इंडिया। इट इज़ बिल्ड पार्टली टू रेड सैंडस्टोन एंड पार्टली ऑफ वाइट मार्बल। कैसे बना हुआ है ये, लाल रेत से, बालू जो रेत होती है उससे, और इसके अलावा किससे बना है, सैंडस्टोन से, ये मार्बल से, वाइट मार्बल से बना है, सफ़ेद जो पत्थर होता है, संगमरमर का पत्थर होता है, उससे बना है। और इसमें क्या क्या है, हिंदू जो गॉड और गॉडेस हैं, देवी देवता हैं, उनकी पिक्चर्स यहाँ पे इस्टेब्लिश है, ठीक है। नेक्स्ट है पेंटिंग। I think this is sufficient for today. Painting we will do in next video. Thank you.